हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम हमारी पोएम की बात करते हैं और पोएम के अंदर आज हम साइकोलॉजी या आर्ट साइंस के टीचर से मिलते हैं। तो साइकोलॉजी या आर्ट साइंस के टीचर्स पूछते हैं कि मैथ्स का हमारे भावनात्मक संबंधों जैसे प्यार है, इसमें क्या महत्व है। तो आइए हम चर्चा करते हैं और जवाब सुनते हैं मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों, मैथ्स वाले सर कहते हैं कि आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा ही नहीं और प्यार के अट्रैक्शन की बात समझने की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको पता ही नहीं और प्यार की फीलिंग कैसे बढ़ती है ये समझने की बात करते हो। व्रत की स्पर्श रेखा को कभी प्रियतमा की तरह देखा ही नहीं। व्रत की स्पर्श रेखा को कभी प्रियतमा की तरह देखा ही नहीं और प्यार की गहराई को समझने की बात करते हो। एल्फा बीटा गामा आपको आज तक समझ में नहीं आया। एल्फा बीटा और गामा आपको आज तक समझ में नहीं आया और तुम प्रेमिका के रूठने की वजह तलाश करते हो प्यार तो दोस्तों, प्यार तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि गणित का सिंप्लेक्स मेथड होता है। प्यार सिंप्लेक्स मेथड की तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने की प्रेमियों की रेस है। इसमें की एलिमेंट के साथ एक गजब खेल चलता है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैपिंग्स का अजब मेल चलता है। इसमें की एलिमेंट के साथ एक गजब खेल चलता है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैपिंग्स का अजब मेल चलता है और धीरे धीरे बेसिक मैट्रिक्स की तरह प्रेमी बदल जाते हैं। और बेचारा आर्टिफिशियल वेरिएबल वो हमें फिजिबल सॉल्यूशन बताता है। तो गणित चला है आज घूमने और घुमाने लोगों को, दुनिया में क्या मकसद इसका चला बताने लोगों को। अब दोस्तों, सामुदायिक गणित के अंदर मैथमेटिक्स का समुदाय के अंदर मैथमेटिक्स का क्या भूमिका है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सामुदायिक गणित के अंदर गणित का वह स्वरूप जो व्यावहारिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होता है तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे सामुदायिक गणित कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करने वाले हैं कि समुदाय के जो विभिन्न क्षेत्र है, कौन कौन से तो क्षेत्र हैं और उनके अंदर गणित किस प्रकार से कार्य करता है। दोस्तों, आइए अब आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में गणित के मूल्य। तो सबसे पहला है सामाजिक मूल्य। अब दोस्तों, हम तो सिर्फ गणित को संख्या या गणनाओं के लिए ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं उनकी आज हम जांच करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्षेत्र है वह है सामाजिक मूल्य, कि सामाजिक मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं गणित के माध्यम से। तो दोस्तों, सामाजिक मूल्यों के अंदर सामाजिक संरचना, सभ्यता में के निर्माण होते हैं, वे सभी निर्माण गणितीय गणनाओं पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सामाजिक सामाजिक ढांचा है, जैसे पुल है, बांध है, सड़क है, भवन है, ये जो सभ्यता किसे कहते हैं, जो डेवलपमेंट होता है उसे ही सभ्यता कहते हैं। तो सामाजिक मूल्य या सभ्यता में गणित का बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, इसी कारण तो हॉगवेन ने कहा है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। और प्रोफेसर यंग ने कहा है, विज्ञान भौतिक सभ्यता का आधार गणित है। यदि गणित हटा लिया जाए तो भौतिक सभ्यता
नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, विज्ञान भौतिक सभ्यता का आधार है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, विज्ञान या भौतिक सभ्यता का आधार कौन है? गणित है। और भौतिक सभ्यता कौन सी होती है? जो कि जल, विद्युत, भाप आदि पर जो विकास हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, इनको आधार बनाकर वो सारी भौतिक सभ्यता है। और यदि उसमें से गणित को हटा दिया जाए तो दोस्तों भौतिक सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा मानना है प्रोफेसर यंग का। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गणित का सांस्कृतिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे हमारी संस्कृति के अंदर ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित शिल्प या चौक में रंगोली का निर्माण होता है, हम रंगोली का निर्माण करते हैं। या फिर देखा है दोस्तों, तो संगीत के अंदर 7 स्वर होते हैं, तो 7 स्वर हैं, तो यहाँ पे भी गणित का प्रयोग होता है। तो ये सभी सांस्कृतिक मूल्य गणितीय गणनाओं पर आधारित होते हैं, गणितीय गणनाओं पर आधारित होते हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि गणित का व्यवसाय के अंदर या जीविकोपार्जन के अंदर क्या महत्व है और गणित से किस तरह से जीविकोपार्जन या व्यवसाय किया जाता है। तो दोस्तों, इसका व्यावसायिक मूल्य की चर्चा करते हैं या जीविकोपार्जन मूल्य की चर्चा करते हैं, तो गणित का वह स्वरूप जिसका संबंध किसी व्यवसाय या जीविकोपार्जन से होता है। गणित का वह स्वरूप जिसका संबंध किसी व्यवसाय या जीविकोपार्जन से होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र या इंजीनियरिंग, ये आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो व्यावसायिक मूल्य या जैविकोपार्जन मूल्य पर आधारित होते हैं या इनको प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि गणित का अनुशासन जो मूल्य है उनके अंदर किस प्रकार से प्रभाव होता है। तो अनुशासनात्मक मूल्य या हमारे अंदर गणित को पढ़ने के बाद में अनुशासन का किस तरह से विकास होता है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं कि गणित में कार्य की क्रमबद्धता, निश्चित सिद्धांत, निश्चित नियमों और निश्चित प्रक्रिया का पालन होता है। दोस्तों, गणित में बिल्कुल सारी चीज़ें सीक्वेंस से चलती है, सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल निश्चित होती है। इस वजह से इन नियमों को, निश्चित नियमों का पालन करने के बाद में, बिल्कुल सही दिशा में, सही व्यवस्थित क्रम में चलने के बाद में हमारे अंदर अनुशासनात्मक मूल्यों का विकास होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अनुशासनात्मक मूल्य हमारे अंदर विकसित होते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब दोस्तों देखते हैं नैतिक मूल्यों के बारे में कि गणित से नैतिक मूल्यों का कैसे विकास होता है। तो दोस्तों, गणित के अंदर उचित, अनुचित, सही गलत का भेद करना ही नीति या नैतिकता है। तो गणित के अंदर हम क्या करते हैं, गणितीय जब समस्या को हम हल करते हैं तो इसके लिए एक निश्चित मेथड्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यही तो नैतिकता है। हम किसी भी मेथड्स का एक पर्टिकुलर केस में हम यूज नहीं कर सकते। यदि हम यूज करेंगे किसी भी मेथड्स का किसी भी जगह, तो वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमें आंसर सही या सटीक नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, तो इसी वजह से कहा गया है कि गणितीय समस्या को हल करने हेतु निश्चित या सही विधि का प्रयोग करने के कारण ही गणित के माध्यम से नैतिकता का विकास होता है। तो दोस्तों, अर्थात समस्या हल करने हेतु उचित या अनुचित या सही या गलत का निर्णय लेना, तो यह गणित के नैतिक मूल्यों का पक्ष है और इससे हमारे नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। अब दोस्तों, हम सबसे बेहद महत्वपूर्ण मूल्य की बात करते हैं और यह मूल्य है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य के अंदर वे समस्त कार्य जिनका संबंध गणितीय लेन देन, गणितीय गणनाओं, लेन देन, व्यवहारों पर आधारित होता है। जैसे कि दोस्तों, बैंक का लेन देन या सामान्य हिसाब किताब या दुकानदारी, कुछ भी हो जिसमें हम हल्की फुल्की गणना करते हैं, तो यह गणित के सर्वाधिक प्रयोग वाला क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर हम गणनाओं पर आधारित सारे कार्य करते हैं। सामान्य हिसाब किताब के अंदर दोस्तों भी हम गणित का बेहद उपयोग करते हैं और दुकानदारी के अंदर तो दोस्तों हम करते ही हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक मूल्यों की बात हुई। तो दोस्तों, हमने गणित के माध्यम से समाज के अंदर सामुदायिक के जो गणित है इसके माध्यम से हमने देखो सामाजिक मूल्यों की चर्चा की कि हमारे सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। इसी तरह से व्यावसायिक मूल्यों की चर्चा की
किस तरह से हम जीविकोपार्जन कर पाते हैं गणित के द्वारा। और उसी प्रकार से दोस्तों हमने अनुशासनात्मक मूल्यों की भी बात की कि किस तरह हम स्वयं व्यवस्थित ढंग से रह पाते हैं और हमारे जीवन में अनुशासन का किस तरह से उपयोग कर पाते हैं या उसको फॉलो कर पाते हैं। इसी तरह से हमने नैतिक मूल्यों की चर्चा की और अब हमने आर्थिक मूल्यों की चर्चा की। तो दोस्तों ये हमारे समुदाय के या सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उसके द्वारा 6 सामुदायिक मूल्यों का निर्धारण करते हैं और उनका विकास करते हैं, जो कि गणित के माध्यम से पूर्ण रूप से सफल हो पाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके कि दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आपका हर सुझाव हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह हमें बेहद प्रेरणादायक होते हैं और ये हम इनसे प्रेरणा ले पाते हैं दोस्तों। तो प्रेरणा स्रोत आप ही हो दोस्तों हमारे, इस वजह से दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।